वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। अलग है और संसद अरे के सर, चुनाव इतना के मेरा आपके मेरा वोटिंग मेरा राइट्स जो के दर्शक है सब्जेक्ट सर, अलग इतना है ना ज्ञान वाला नहीं है। मैं इतना ज्ञान नहीं लेना चाहता आपसे। मैं सिर्फ इतना यह जानना चाह रहा हूं रत्नेश जी, हो सकता है आप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, ज्यादा आपके पास नॉलेज हो सकता है आप पैनल बैठा हुआ आदमी उससे ज्यादा बुद्धिजीवी हो, लेकिन मेरा दर्शक इतना बुद्धिजीवी नहीं है। मैं सिर्फ यह जानना चाहता हूं रत्नेश जी, ये किसी प्रदेश के आवाम का अपमान करना क्लॉज में है, संविधान में है या नहीं? बताइए, आप जवाब दीजिए। आप एक चीज बता दीजिए, किसी को भटकने नहीं देंगे। चन्नी ने अरे कहा भाई, कि किसी को यहाँ भटकने मत देना। इसका उल्लेख है क्या? इसका उल्लेख संविधान के अंदर है क्या सर? आप बता दीजिए, वो कॉपी दे दीजिए और उसको फिर डाल देते हैं। हम भी ब्रेकिंग चला देते हैं इस पर। बताइए आप देश को बांटने की राजनीति करने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी, जो हिंदुस्तान को बांट चुकी है, और उसी ग्राउंड पर अगर अब बीजेपी खेल रही है तो आपत्ति होती है आप लोगों को। और आज फिर वही स्थिति अगर आ जाती है, फिर पंजाब में जाकर यूपी बिहार का अगर जिक्र कर दें, उनका अपमान कर दें, तो फिर अगर सवाल पूछे मीडिया आपसे तो आप कह देते बीजेपी की भाषा आप बोल रहे हैं। आपको शर्म आनी चाहिए रत्नेश जी। आप डिफेंड कर रहे हैं बार बार इस बात को लेकर, आप डिफेंड कर रहे हैं इस बात को लेकर, और आर्टिकल 19 को निकालकर ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कौन कहां से वोट करेगा, कौन कहां से वोट करेगा। ये समझने नहीं बैठा हूं आपसे। मैं आपसे ये समझने के लिए नहीं बैठा हूं रत्नेश जी। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश और बिहार की आवाम का अपमान करने वाले लोगों को क्या जरूरत है उत्तर प्रदेश में आकर वोट मांगने की? क्या वो वोट मांग पाएंगी? अब क्या वो उत्तर प्रदेश में आकर वोट मांगेगी? ये बताइए आप बताइए। वो यूपी की अगर बेटी है तो पंजाब में जाकर बहू बनने का जो जिक्र वो कर रही हैं, ये नाटक क्यों? मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं, ये नाटक क्यों किया जाता है? अरे मैं वही तो ये नाटक क्यों करते हैं आप लोग? सिर्फ इस बात को लेकर आपत्ति है, और इसीलिए मैं आपसे सवाल ले रहा था। लेकिन हैरानी है कि आप डिफेंड कर रहे हैं रत्नेश जी, आप डिफेंड कर रहे हैं। अच्छा नहीं लगता ऐसे मेरे को। ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। ओके, नहीं, मेरे को फालतू की बातें सुनने का शौक नहीं है। आप आर्टिकल 19 क्लॉज गिनाने के लिए शुरू यहां पर बैठ गए। मेरे को आर्टिकल 19 नहीं जानना, मेरा दर्शक आर्टिकल 19 नहीं पढ़ता है। ओके, मैं आ रहा हूं। ललन जी, कहिए अपनी बात। हेमंत जी, सीधी बात है, जो राजनीति है वो सिद्धांतों से लगभग दूर जाती नजर आ रही है जी। इस बात का दुख होना चाहिए सभी राजनीतिक दलों को, और जो इनके बड़े नेता हैं इसके ऊपर उनको विचार करना चाहिए कि भारत की एक अपनी विशेषता है, इसकी विरासत है, और लोकतांत्रिक पद्धतियों का ये एक उदाहरण है दुनिया के लिए। मैं इस चीज के ऊपर आश्चर्य कर रहा हूँ कि बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य, चाहे वो गरीबी के रेखा के पीछे हो या कमजोर राज्य माने जाते हो, लेकिन वो लोग जो पंजाब और कई राज्यों में जाकर इनको विकास के पथ पे सबसे ज्यादा उनका सहयोग और हिस्सा रहता है। मुझे इस बात का भी दुख है कि एक बड़ी नेता ताली बजा रही हो और पंजाबियत का दुहाई दे रही हो। पंजाब का मतलब भारत का शौर्य और सीमावर्ती, जहां सीमा तान के लोग रहते हैं। इस चीज से बहुत दुखी मैं हो रहा हूं कि राजनीति को ये किस धारा में ले जाना चाहते हैं। कभी हिजाब हो, कभी बुलडोजर हो, और कभी और कुछ हो। यहाँ पे नीतिगत स्थिति बहुत बुरी हालत में है, और अगर राजनीतिक दल इस बात को नहीं गंभीरता से समझ रहे हैं तो इनका मजाक उड़ रहा है। आपने बहुत सही कहा कि जो भारत की जो आम जनता है वो भारतीय संविधान को समझने के लिए नहीं बैठी है, हेमंत जी से यह समझने के लिए बैठी है कि क्या नेता अपने स्वार्थ और अपने सत्ता को काबिज होने के लिए इस तरह के बयानबाजी कर सकते हैं। और अगर ये करते हैं तो भैया सब बहुत अच्छा है, लेकिन यहाँ भैया सब का मतलब आप समझ सकते हैं। और जो लोग वहाँ कार्यरत हैं, अगर वो वोट देते हैं तो उनकी वो भारतीय संविधान शक्ति प्रदान कर चुका है। इनको समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग भी बीए ऑनर्स 1973 के पॉलिटिकल साइंस के भी रहे हैं। हमें पता है कि हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, लेकिन चन्नी साहब के बातों से लगता है कि वो मुख्यमंत्री महोदय के तौर पे इस बात को कहने में संकोच नहीं महसूस करते हैं। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क, और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।